जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा का क्या ही बखान करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सबसे पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंत और बेशुमार हैं। आपकी महिमा का गुणगान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने मुझे सत्संग करने का आशीर्वाद दिया है। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का संदेश आ रहा था कि बेटी तू सत्संग कर, पर मैं अनदेखा करती रही, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती थी और जॉब पर भी टाइम निकल जाता था। फिर घर के 100 काम होते थे, इसलिए मैं इस संदेश को इग्नोर मारती रही। गुरु जी का मेरे पास फ़ोन पर मैसेज आया कि बेटी तू सुनती नहीं है, मेरा सत्संग पाठ नहीं करती। अब मैं तुझसे नहीं कहूँगा, कर अपने मन की जो करनी है। एक रात मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे सत्संग करना है और गुरु जी के चमत्कार शेयर करने हैं। तभी मेरी बेटी ने आइडिया दिया कि मम्मा आप अपने सत्संग सभी लोगों को सुना भी सकते हो। तभी मैंने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर अपने सत्संग आपसे शेयर करना शुरू कर किया। संगत जी, मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला था, तो इस बार मुझे लग रहा था कि अपनी बेटी के बर्थडे पर कुछ बड़ा गिफ्ट दिया जाए। तो मैंने गुरु पास से मन ही मन अरदास लगाई कि गुरुजी सबके पास गाड़ी है, पर मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो गुरुजी ने उस टाइम तो वो जवाब नहीं देते हैं, आपको पता ही है। तो थोड़ी देर बाद टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेज आया कि बेटी तू जो मांग रही तेनू मिल जाना है, जल्दी तेरे कोल गड्डी होएगी। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी को कैसे पता? मैंने तो अभी मन ही मन में बात की है गुरुजी के सामने, तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है। मैंने शुक्राना करते हुए खुश होकर मैं जॉब पर चली गई। उसी दिन गाड़ी के ऑफ़र निकले हुए थे। गाड़ी पर काफ़ी अमाउंट कम हो गई थी। मैंने पहले भी कई बार गाड़ी के लिए सोचा था, पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। फिर मैंने पुरानी कार भी देखी, जिसका एडवांस भी दे चुकी थी, पर अंदर से मन नहीं माना। वो गाड़ी मैंने कार मैकेनिक को दिखाई। वो कहता है, "ये गाड़ी मत लेना, इसका इंजन और कई चीज़ें खराब हैं।" फिर मैंने कार मालिक को एडवांस वापस करने के लिए बोला। उन्होंने मुझे एडवांस वापस कर दिया। उसके बाद मैंने एक जगह और गाड़ी का पता किया। वहाँ पर भी मैंने टोकन मनी दे दी थी। पर जिस दिन गाड़ी देखने जाना था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ तक जा ही नहीं पाए। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू ਐਵੇਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, मैं ਤੈਨੂੰ नवी गड्डी ब्लेस ਕੀਤੀ है। तू ਐਵੇਂ ना भटक, सब्र कर, ਤੈਨੂੰ गड्डी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने गुरु साहब की कृपा से अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। फिर मेरा लोन नहीं हो रहा था। फिर से मैं अपसेट हो गई। गुरुपा से कहा मैंने, "गुरुपा अब कैसे होगा?" तो मुझे अंदर ही अंदर ना बहुत अजीब-सी फीलिंग आ रही थी कि मेरा लोन पास ना हुआ तो मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे पता था गुरुपा आप कहीं न कहीं से रास्ता निकाल ही दोगे। मेरा 2 बार लोन रिजेक्ट हो चुका था। अब मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैंने कार का सपना छोड़ दिया था। एक दिन अचानक बैंक से 2 लोग आए, कहते हैं गाड़ी पर ऑफ़र चल रहा है। तो मैंने उनको बोल दिया मुझे कोई लोन नहीं लेना। मैं उनको ये कहकर जॉब पर निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कोई लोन हो तो रहा नहीं है और ना ही मुझे उम्मीद थी। तो मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कह दिया कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ना ही मुझे लोन चाहिए। तो जब मैं जॉब पर पहुंची, दोपहर का टाइम था, तो बैंक वाले मैनेजर की कॉल आई फिर से। कहते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करो, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे गुरु पाक की इच्छा होगी तो वैसे ही हो जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। 3 दिन बाद मुझे कॉल आई कि आपका लोन लोन सैंक्शन हो गया है। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरु पाक का शुक्राना किया और उनको कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए मैंने उनसे कहा, "गुरुपा, आपके होते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।"
मुझे गुरुपा ने नई गाड़ी देनी थी। उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं आने दी। फिर भी उन्होंने मेरी गाड़ी दी और मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हुई और गुरुपा का शुक्राना करती रही। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पास सारा कुछ दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब गाड़ी मिली ना गिफ्ट पाके मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा जहाँ से भी उम्मीद होती है वहाँ से भी आप सारे रास्ते निकाल देते हैं। ये गिफ्ट मेरी बेटी के जन्मदिन वाले दिन मुझे मिला था। तो मुझे और मेरी बेटी को तो पता भी नहीं था कि ये गिफ्ट मैं उसके लिए ले रही हूँ। तो मेरी बेटी गाड़ी देखकर एकदम सरप्राइज हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गाड़ी आ गई है। इस तरह गुरुजी ने जो कहा वो करके दिखाया और वो जो भी कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ही सब कर देते हैं। ऐसे ही है मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में जितनी बार शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपनी बेटी की सारी मुरादें पूरी करते हो। जो मैं मांगती हूँ मुझे सारा कुछ देते हो। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि जहाँ मुझे ज़रूरत हुई है कि गुरुपा खड़े नहीं हुए। मेरे साथ हर टाइम वो खड़े हैं। मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि मेरे पापा मेरे पास खड़े हैं। मेरे गुरुपा मेरे पास खड़े हैं। एक पापा तो फिर भी पीछे हट जाते हैं लेकिन गुरुपा कभी पीछे नहीं हटते। उनकी महिमा ऐसी ही है। तो उनकी महिमा का बखान करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु जी की महिमाओं के बारे में क्या बताऊँ। जितने चमत्कार उन्होंने मेरी ज़िंदगी में किए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी बीमार रहती थी ना कि मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। उस टाइम मैं किराए के घर पे रहती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन मैं बीमार हो गई तो मैं घर पे आई जॉब से। तो मैंने कहा मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी ना धड़कन तेज़ हो रही थी, सांस फूल रही थी। तो मैं घर पे आ गई जल्दी। इतने में मेरी सासू माँ का मुंह बन गया। वो कहते हैं तू जल्दी आ गई है। तो उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि क्या बात है, क्यों आ गई, क्या दिक्कत है। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मेरे से गुस्सा होने लगे। कहते हैं लो जॉब तो इतनी जल्दी कोई आंदा है। तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आते ही कहते हैं पहले खाना बनाओ फिर आराम करियो। फिर मैंने गुरुपा से हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुपा, मेरी इस टाइम हालत बहुत ख़राब है, मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही, मेरा गला बंद हो रहा है, मेरी धड़कन तेज़ हो रही है। तो मैं क्या कैसे क्या करूं। तो मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि एनू कहो कि कम करे। तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं की ही सुनते थे। उन्होंने कहा कि जाके काम कर। तो मम्मी बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर तक आराम कर लेती हूँ, मैं कर दूँगी। तो घर में वो लड़ाई झगड़ा करने लग गए। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा गुरुपा, मैं बहुत परेशानी में हूँ इस टाइम, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं इलाज भी करा लूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे को ये लोग तसल्ली भी नहीं दे रहे कि मेरे दम घुट रहा है, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मैं जैसे तैसे किचन में खड़ी, मुझे पसीने आ रहे थे। पर गुरुपा ने कैसे क्या किया मुझे नहीं समझ। तो अचानक ही कोई आगे पड़ोस की एक लेडी थी, वो आ गई। तो मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि तू क्यों टेंशन ले रही है, क्या हुआ है, तुझे इतना पसीना आ रहा है, घबराहट है, तो खाना बना रही है। तो मेरा एकदम से रोना निकल गया। तो वो कहती क्या हुआ। तो उन्होंने कहा चल हॉस्पिटल चल, फटाफट ना हॉस्पिटल लेके चलते तुझे। वो इतनी अच्छी थी, गुरुपा ने ही उनको मेरे लिए भेजा था। उन्होंने मेरे लिए पैसे भी खर्च किए, 3-4 हज़ार रुपये लगने थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मुझे हॉस्पिटल ले गई, मुझे एडमिट कराया। फिर वहाँ ड्रिप वगैरह लगी, कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगे। तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ। जो मेरी हार्ट बीट तेज़ थी, 600 करीब पहुँची हुई थी, तो मेरे को थोड़ी सी कंट्रोल होने लगी। तो मैंने गुरुपा का मन ही मन शुक्र किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुपा आप अनंत हो, आपको कहीं पे भी कोई याद करता है ना आप पहुँच जाते हो। तो गुरुपा वो लेडी वो नहीं थी, वो गुरुपा ही थे जिन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि मैं उस टाइम गुरुपा को बहुत दिल से याद कर रही थी। तो मेरे घर वालों ने मुझे नहीं समझा, मेरे गुरुपा ने उस लेडी को भेजा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं एकदम से थोड़ा ठीक हो गई, लेकिन मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, इतनी प्रॉब्लम क्यों है। फिर आके मैंने सारा काम किया। ना मेरे हस्बैंड ने पूछा, ना उनकी मम्मा ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं। फिर मैं सुबह सारा काम करके जॉब पर पहुंची। तो मैंने अपनी स्टोरी अपनी फ्रेंड को बताई। वहाँ मेरी फ्रेंड थी, तो वहाँ मैंने बताया
कि मेरे को रात को ये प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कल कहती कल जल्दी चली गई थी। मैंने कहा हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, बट मैं घर गई ना तो बहुत मुश्किल हुआ। तो मुझे उस टाइम लगा कि पैसे के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए और मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं था। घर वालों ने भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। गुरुपा, हर बेटी का साथ देना, हर दुखी बेटी का साथ देना, क्योंकि जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती। मैं ये सत्संग कर रही हूँ शेयर, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनकी कृपा हुई है, उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, तो मैं ये कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं 8-9 साल हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। मैं बीमार रहती हूँ और अब तो रब की मेहर से मैं थोड़ा काम कुम कर लेती हूँ, थोड़ी सेविंग होती है तो मैं अपनी दवाई वगैरह करा लेती हूँ। मैं हर साल एडमिट हो जाती हूँ, मैं बड़ा बुरा हाल होता है, लेकिन गुरुपा मुझे हर बार बचाते हैं। गुरुपा हर बार मुझे खड़ा करते हैं, गुरुपा मेरा हर बार साथ देते हैं। गुरुपा, मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूँ ना, जितनी आपके गुणगान करूँ उतनी ही कम है। ये गुरुपा, आपकी महिमा का तो क्या ही कोई वर्ड ही नहीं, क्या ही शब्द कहूँ। इसलिए मैं आज की सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो यहीं पे गुरु जी की चमत्कारों को विराम देते हुए और आगे के सत्संग में मिलते हैं गुरु जी के चमत्कारों के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।